हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा निकुंज बिहारी राधा निकुंज बिहारी राधे। जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। हरे कृष्ण। तो अध्याय 6 अध्याय का शीर्षक है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। और अध्याय स्कंद का अध्याय दूसरा और श्लोक क्रमांक है 33। श्लोक इस प्रकार है। अन्यथा म्रियमाणस्य न शुचे वृषलिपतिः वैकुंठ नाम ग्रहणम जीवावक्तमिह अर्हति। श्लोक का अनुवाद है। यदि मैंने विगत में भक्ति न की होती तो मुझे मलिन वैश्यगामी को जो मरणासन्न था किसी तरह वैकुंठपति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिल पाता। निश्चय ही ऐसा संभव न हो पाता। तात्पर्य वैकुंठपति का अर्थ है आध्यात्मिक लोक के स्वामी, जो वैकुंठ नाम से भिन्न नहीं है। अजामिल जो अब स्वरूप सिद्ध आत्मा था, यह समझ सका कि अपने विगत आध्यात्मिक भक्ति में कार्यों के कारण ही वह मृत्यु के समय अपनी भयावह स्थिति में वैकुंठपति के नाम का
उच्चारण करने का अवसर प्राप्त कर सका। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण रघुनाथान्वितांश नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस भागवतम कक्षा में। तो हम यह छठे स्कंद के ऊपर जो श्लोक क्रमांक 33 है उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो यह जो छठा स्कंद है उस छठे स्कंद को हार्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान के नाम की जो महिमा है उसका वह वर्णन किया है। और इस वर्णन करने के लिए यहाँ पर भगवान की महिमा का कितना महत्व है और कितने उसमें शक्ति है वह दिखाने के लिए यहाँ पर अजामिल का जो है वह एक उदाहरण देते हैं, उसकी उनकी कथा आती है। हम पिछले कई अध्याय में अजामिल के देखा है कि अजामिल जो है वह कैसे एक ब्राह्मण था और वह कान्यकुब्ज गांव में उसका जन्म हुआ था, वहां पर वह रहता था और पिताजी के आदेश से वह कुछ फूल वह तोड़ने के लिए वहां पर जंगल में कुछ लकड़ी लाने के लिए वहां पर जाता है। तो फिर वहां पर वह को एक वैश्या और एक शूद्र व्यक्ति जो है वह एक दूसरे से मिलते हैं। तो वह देखने के कारण वह विचलित होता है और फिर बाद में उसका कैसे पतन होता है यह पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे वह अजामिल ने बाद में फिर उस वैश्या को अपने घर लाता है और अपनी जो पत्नी, अपने माता पिता, उनको वह घर से निकाल देता है और फिर बाद में उस वैश्या को वह अनेक गलत कर्म जो है उसमें लगता है। वह जो कि पहले ब्राह्मण व्यक्ति था, बाद में फिर वह डाका कृत्य है, वह डाका डालता है, वह बच्चों का अपहरण करता है और इस तरह वह अनेक अलग अलग पापमय कार्यों में जो है वह लग जाता है और वह भगवान की कृपा उस पे
जो है, क्योंकि उन्होंने शुरू में भक्ति की थी तो भगवान की कृपा उसके ऊपर रहती है। उस कारण उस गांव में कुछ साधु लोग आते हैं और फिर वह साधु लोग उसके अजामिल के घर आते हैं। तो वहां पर उसकी पत्नी वैश्या पत्नी जो है वह रहती है। तो वह साधु उनसे कहते हैं कि जो बालक है, छोटा बालक है, उसका नाम तुम नारायण रखो। और उनके कहने पर फिर उस बालक का नाम अजामिल और वह वैश्या उस बालक का नाम नारायण रखते हैं। यह जो कृपा है जो साधु लोगों की, गुरुजन लोगों की उस अजामिल के ऊपर, क्योंकि भगवान जो है एक बार कोई भक्ति में जुड़ जाता है तो इतने सहज रूप से उसे फिर नहीं छोड़ते हैं। वैसे ही अजामिल को जो है, भले ही वह अनेक अनेक पाप कर्मों में लगा हुआ था, फिर भी भगवान से फिर से भक्तिमय कार्य में लगने के लिए एक जो है कृपा उसके ऊपर प्रदान करते हैं। और फिर बाद में वह अजामिल जो है उसकी उस वैश्या के प्रति आसक्ति कम होके उस बच्चे के प्रति वह बहुत आसक्त हो जाता है और वह पूरा समय वह उस बालक का नाम लेता है। नारायण ये लो, नारायण यह खाओ, नारायण यहाँ पर सो जाओ, नारायण नारायण नारायण, ऐसे करते करते वह जो है वह अपने मुख से भगवान का नाम लेते लेते वह एक प्रकार से शुद्ध होते जा रहा था। और ऐसा बताया जाता है कि नारायण जब भगवान लक्ष्मी से कहते हैं कि देखो यह अजामिल जो है वह उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा है और फिर अब ये नारायण नारायण कह रहा है, तो एक प्रकार से वह शुद्ध हो रहा है। और फिर आखिरी समय में जब अजामिल की मृत्यु का समय आता है तो उसने अपने जो कर्म थे वह उसके पाप में कर्म थे, इस कारण उसने सब पाप, वह वैश्या जब से उसके जीवन में आते तब से वह पाप में कार्य में लगा हुआ था। इसलिए उसे लेने के लिए यमदूत आते हैं, 3 यमदूत आते हैं। वह ये 3 यमदूत यानी हम जो जीवन भर काया वाचा मन से जो पाप करते हैं उसका अलग अलग तरीके से वह हिसाब लेने के लिए वह 3 काया वाचा मन के 3 रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वह यमदूत उसे लेने के लिए आते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग पाप कर्मों के लिए अलग अलग नरक जो है वहां पर उसे भेजा जाता है। जो व्यक्ति अलग अलग पाप कर्म यहाँ पर करता है इस भौतिक जगत में, तो वह बाद में उसे अलग अलग नरक में, नरक एक नहीं है, यहाँ पर उसका विवरण किया है कि नरकान, यानी एक नरक नहीं, एक से भी अधिक। जितने हम पापमय कृत्य करते वैसे उतने पापमय कृत्य का हमें दुख भोगने के लिए एक शरीर वहां पर दिया जाता है। उस शरीर को यातना शरीर कहते। उस यातना शरीर में हम जो दुख है वह 100 गुना ज्यादा उसका दुख का अनुभव उस यातना शरीर में वहां पर मिलता है। और फिर जो जितने पाप में कृत्य है उतने पाप में कृत्य का हमें दुख भोगने के लिए अलग अलग नरक में से नरक में जाना पड़ता है। और यहाँ पर जैसे कि
प्रभुपाद की भगवत गीता में वहाँ पर चित्र दिए हुए कि कैसे एक लोहे का गरम करके उसके आँख में डाल रहे, उसको पिला रहे, और फिर बाद में एक बड़ी कढ़ाई है, उस कढ़ाई में कुछ जो लोगों को वहाँ पर डाल रहे हैं। इस तरह अलग अलग पापों के लिए अलग अलग नरक का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और यह जो नरक है वह सिर्फ मनुष्यों के लिए होता है, पशु पक्षियों के लिए यह नरक नहीं होता है। जैसे कि 84 लाख योनि है, उस 84 लाख योनियों में हम जब क्रमशः प्रगति करते हैं तो हमें यह मानव शरीर जो है वह मिल जाता है। और यह मानव शरीर मिलने के बाद भी अगर हम भगवान हमें जो है स्वतंत्रता दी जाती है कि हम अच्छे कर्म करके भगवान भक्ति में कार्य में लगकर भगवान से हमारा जो प्रेम में संबंध है उसे फिर से पुनः स्थापित करते हैं, या पापमय कर्म में लगने से लगकर हम अलग अलग नरक की यातना करेंगे। यह वो शरीर जो है, यह मनुष्य शरीर इसलिए दुर्लभ बताया जाता है। दुर्लभ मानव जन्म लबिया संसारे, कि यह दुर्लभ मानव जो है वह हमें मिला है, और हमें फिर यहाँ पर भक्ति में कार्य करके भक्तों का संग प्राप्त करके हरिनाम का आश्रय लेके भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेके हम फिर से यह भक्ति से जुड़कर भगवान के धाम हम वापस जा सकते हैं। तो जो भौतिक कार्य है उस भौतिक कार्य को अगर हम पूर्ण नहीं करते तो हमें उसका फल नहीं मिलता। लेकिन आध्यात्मिक कार्य जो है, भक्ति में कार्य जो है, उसमें हम थोड़ा भी अगर करते हैं और फिर बाद में हम वह भक्ति में कार्य नहीं कर पाते, तभी भी हमें वह भक्ति में कार्य का भगवान हमें उसका फल देते हैं। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि अगर हम थोड़ा भी बहुत भक्तिमय कार्य करते हैं तो हमारे अलग अलग जो जीवन के पापमय कार्य है, संकट है, उससे हम बच सकते हैं। जैसे कि अजामिल जो है शुरू में उसने भक्ति में कार्य किए थे, इसलिए अंतिम समय में वह विष्णुदूत उसकी रक्षा करते हैं और फिर से उसे अवसर देते हैं कि भक्ति में कार्य करके वह भगवत धाम वापस जा सके। तो यहाँ पर पिछले अध्याय में नरक का अलग अलग नरक का उदाहरण देते हैं। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, अगर व्यक्ति जो है वह पापमय कृत्य करने से वह बच नहीं सकता, तो फिर वह उसकी रक्षा कैसे होगी? तो परीक्षित महाराज, तो सुखदेव गोस्वामी उनसे अलग अलग 3 स्टेप वहां पर बताते हैं कि पहले प्रायश्चित बताते हैं कि प्रायश्चित से मनुष्य जो है वह नरक में जाने से बच सकता है। प्रायश्चित यानी हम हमारे जीवन में अगर कोई पापमय कृत्य करते हैं तो वह पापमय कृत्य करने के पश्चात हम फिर तपस्या करके वह कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो
हम उसे प्रायश्चित कहते। और वह प्रायश्चित करने के बाद हम फिर नरक में फिर से नहीं जाएंगे, ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते। लेकिन फिर सुखदेव गोस्वामी फिर बाद में ही कहते हैं कि यह प्रायश्चित जो है वह एक हाथी के स्नान के जैसा नहीं होना चाहिए। हाथी क्या करता है कि हाथी एक तालाब में जाता है, बहुत अच्छे तरह से वह स्नान करता है, बहुत समय तक वह स्नान करता है, फिर बाद में वह स्वच्छ होने के बाद बाहर आता है, और बाहर आने के बाद वह अपने शरीर पे फिर से वह धूल जो है, मिट्टी जो है, वह मिट्टी वह फिर से अपने शरीर पे लेता है, और फिर क्या हुआ, वह फिर से गंदा हो गया। उसी तरह सुखदेव गोस्वामी कहते कि यह प्रायश्चित जो है तो वैसा नहीं होना चाहिए कि हम पापमय कृत्य करें और फिर बाद में तपस्या करके उसको नलीफाई करके फिर से पापमय कृत्य करने के लिए तैयार हो जाए। तो दूसरा जो स्टेप बताते हैं सुखदेव गोस्वामी वह है ज्ञान। ज्ञान यानी अगर किसी चीज के बारे में हमें वह इंफॉर्मेशन रहे तो हम वह चीज अच्छी है या बुरी उस तरह हम करेंगे। अगर हमें पता चले कि एक इलेक्ट्रिकल वायर के तार के अंदर वह करंट है तो हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे। उसी तरह हमें यह शास्त्र में बताया गया है कि किन चीजों को हमें हमें दूर रहना है। जैसे कि 4 नियम जो बताए गए हैं कि मांसाहार नहीं करना है, नशापान नहीं करना है, अवैध संग नहीं करना है, और यह 4 चीजों से हम जब दूर रहते हैं तब हम भक्ति में मनुष्य के स्तर पे, कम से कम हम मनुष्य के स्तर पर वह उठ सकते हैं। और फिर बाद में यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें जो है वह समझ में आता है कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हमें हमारे आत्मा के लिए वह जो कार्य करना चाहिए वह हमें उसकी एक इंफॉर्मेशन रहती है और उस प्रकार हम वह कार्य करते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सबसे ऊंचा स्तर जो है वह भक्तिमय कार्य का है। अगर हम भक्तिमय कार्य करते हैं तो यह जो संसार है, जिसे कि यह संसार दावानल कहते हैं, कि यह संसार जो है तो वह एक धगधगती अग्नि के समान है। यहाँ पर हर कोई, जो अमीर हो या कोई भी व्यक्ति हो, वह अनेक अनेक संकटों से घेरा हुआ है, और पदम पदम विपदाम यानी हर पद पद पर उसे अनेक अनेक संकटों का सामना जो है वह करना पड़ता है। और यहाँ पर इस भौतिक जगत में भय, दुख और शोक से वह ग्रस्त हो चुका है। तो जब हम भक्ति में कार्य करते हैं तो यह भव सागर जो है, जो सागर, भव सागर यानी उसकी कोई लिमिट नहीं, वह भव सागर एक छोटे से गाय जो होती है उसके पैर का जो निशान होता है उसके समान हमें लगने लगता है। जब हम भक्ति में कार्य करते तब उसे लागना तो बहुत आसान हो जाता है। यह इस जीवन में सबसे, जब मनुष्य जीवन हमें प्राप्त होता है तो हमें एक अवसर होता है कि इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उस चक्र को तोड़कर हम भगवत धाम फिर वापस जा सके। इसलिए हमें जो है
भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अशोका भयामृत पूर्ण सर्व खान, कि यह भगवान के जो चरण कमल है, वह भगवान के चरण कमल का जो आश्रय लेता है वह शोक और भय से वह मुक्त होता है और वह भगवत प्रेम का जो अमृत है उसे वह मिल सकता है। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो है वह हमारी रक्षा करेंगे। जैस आर राख करता नाही ये भव संसारे, कि भगवान के सिवाय हमारा रक्षा करने की जो कैपेबिलिटी है वह किसी में भी नहीं है। इसलिए हमें यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे और भगवान ही जो है वह सबके मूल है। जैसे कि हम एक पेड़ के जड़ को पानी डालते हैं तो वह पेड़ जो है हरा भरा होता है, वैसे ही हम जो है हमारी आत्मा और भगवान के लिए जब कार्य करते हैं तो हम सब लोगों को हम संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम भगवान को संतुष्ट न करके अगर हर व्यक्ति को भी संतुष्ट करने का प्रयास करे तो कोई भी उससे खुश नहीं होगा। इसलिए भगवान जो है वह सबके मूल है, वही एक सही प्रेम करने के जो है वह व्यक्ति है। तो हमें जो मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये, कि अलग अलग जन्म के बाद हमें यह एक सुवर्ण संधि मिली है कि हम भक्ति में कार्य करके भक्तों का संग करके यह भक्ति लता जो है हमारी, उसे भक्ति लता जो है उसे हम यह भक्ति लता जो है वह भक्ति लता को हम फिर से भगवान और गुरु का आश्रय लेके हम इसे वृद्धिंगत कर सकते हैं। लेकिन जो वैष्णव अपराध है वह एक मदमस्त हाथी के समान है। जब वह वैष्णव अपराध हम करते हैं तो हमारी जो भक्ति लता है वह नष्ट हो जाती है। जैसे कि एक हाथी एक बगीचा में जाने के बाद, पागल हाथी बगीचा में जाने के बाद वह सब वृक्षों को तोड़ डालेगा, वैसे ही यह वैष्णव अपराध है। जैसे ही हम वैष्णव अपराध करते हैं तो हमारी जो भक्ति है वह वहीं पर उसकी वृद्धि नहीं होती, वहीं पर वह स्टॉप हो जाती है। और नाम अपराध जो है तो यहाँ पर बताया गया है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अजामिल ने अनेक अनेक पाप कर्म किए लेकिन उसने कभी नाम अपराध जो है वह नहीं किया। जैसे कि जो जगाई मदाई चैतन्य महाप्रभु के समय में जगाई मदाई ने अनेक अनेक पापमय कृत्य किए लेकिन उन्होंने कभी वैष्णव अपराध नहीं किया। वैसे ही अजामिल ने जो है वह कभी नाम अपराध नहीं किया। लेकिन अगर हम यह सोचते हैं
प्रभुपाद कहते हैं कि यह अजामिल की जो है वह एक्सेप्शनल केस है। लेकिन अगर हम हमारे जीवन में अगर सोचते हैं कि पूरा जीवन जो है वह एक इंद्रिय तृप्ति में बिताए और फिर बाद में आखिरी समय में भगवान का नाम ले, तो यह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं कि यह एक नाम अपराध है, कि नाम के बल पर अपराध करना, कि भगवान का नाम जो है हम पाप में कृत्य करेंगे और भगवान का नाम लेके हम शुद्ध हो जाएंगे, तो यह नाम अपराध है। उससे हमारी भक्ति जो है कभी बढ़ नहीं सकती। तो जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, सर्वधर्म का सार जो है वह है कि जीव दया, कि जो जीव है, जो मनुष्य है, जो भक्ति में नहीं है, उनके ऊपर कृपा करके उन्हें भक्ति में कैसे लाया जाए। और कृष्ण नाम लेके हम हमारा और बाकी सबका उद्धार जो है वह कर सकते। जैसे कि अम्बरीश महाराज जो है, वह अम्बरीश महाराज ने अपनी पूर्ण इंद्रिया जो है वह पूर्ण इंद्रिया भक्तिमय कार्य में लगाई हुई थी, और भक्ति में कार्य लगाई हुई थी। उनके आंखें जो है भगवान का रूप देख रहे थे, उनका मन जो है भगवान का मन बुद्धि भगवान का स्मरण कर रहे, उनके पैर जो है वह भगवान के मंदिर में जाने के लिए वह सेवा कर रहे, और उनके हाथ भक्ति में भगवान के कार्य करने के लिए है। इस तरह वह सब इंद्रिया मन बुद्धि जो है वह भगवान के चरण कमलों का जब आश्रय वह लेते हैं तभी वह शुद्ध हो सकते हैं। और यह अजामिल की कथा जो है वह भक्ति की शक्ति जो है वह दिखाने के लिए यहाँ पर भगवान ने यह अजामिल की कथा यहाँ पर बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति जो है पाप में कृत्य कर रहा था, वह मृत्युशैया में है, और फिर बाद में जैसे वह भगवान का नाम लेता है वह उस यमदूतों से वह छूट जाता है, और फिर से वह अजामिल जो है वो उसको समझ में आता है कि मेरी मृत्यु आई थी, लेकिन अब विष्णु दूतों के कारण, भगवान के नाम के कारण, भगवान की कृपा के कारण यह सब टल गया। और फिर बाद में वैसे ही उसे समझ में आता है, वह फिर बाद में वह एक तीर्थ स्थल जाता है और वहाँ पर फिर से वह भक्ति में कार्य जो है वह करना शुरू करता है, आरंभ करता है। और बाद में वही विष्णुदूत जो है उसे लेने के लिए आते हैं, और वह वैकुंठ धाम, भगवान के धाम फिर से वापस जाता है। तो जिसने अजामिल ने यहाँ इस श्लोक में कहा गया है कि शुरू में भक्ति में कार्य किए थे, तो शुरू में भक्ति में कार्य करने का जो लाभ जो है उसे प्राप्त होता है, और फिर से भगवान उसे स्मरण करवाते हैं, और वह भक्ति में कार्य फिर से आरंभ करता है। हम देखते हैं कि हर एक के जीवन में जो है वह अनेक दुख संकट है। वह संकट जो है वह जीवन में कष्ट कौन देता है और कौन यह कष्ट भेजता है, और इस चिंताओं से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। यह विचार करने के बाद यह समझ में आता है कि भगवान जो है वही, अगर भगवान इस सृष्टि की जो है वह डिजाइनर है और
वह भगवान का जो डिजाइन है, वह ब्रह्मदेव जो है वह उसको उसका आकार देते हैं और इस यूनिवर्स में वह बनाते हैं। और फिर बाद में इस जीवन में वह बाय डिफॉल्ट यह चीज़ें जो है शोक, दुख और चिंताएं, यह जो है वह देती है और कोई भी व्यक्ति जो है इनसे बच नहीं सकता। जो भले ही वह कितना अमीर भी हो, वह इस दुख, भय, शोक, चिंता इससे बच नहीं सकता। और इस कलयुग में जो है तो वह अलग, कलयुग में तो मनुष्य की बुद्धि भी इतनी नहीं है और इस कारण अलग अलग संकट उस पे है। लेकिन यहाँ पर भागवतम में कहा गया है 12वें स्कंद में कि कले दोषे निदे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजे। कि यह कलयुग जो है वह कलयुग अनेक अनेक संकटों से भरा हुआ है, लेकिन इस कलयुग में एक अच्छा गुण है। वह क्या है? वह हरिनाम संकीर्तन। और जो भी वह हरिनाम संकीर्तन लेता है, सुनता है, तो उसकी यह भव बंधन से जो है वह मुक्तता हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते वनास्तेव गतिरन्यथा। कि यह हरिनाम 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 3 बार कहते हैं कि यह हरिनाम जो है वह ही इस कलयुग में सबसे इसका प्रभाव नष्ट करके भक्ति में कार्य करके भगवान से प्रेम में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे आसान तरीका है। और नारद मुनि कहते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नारना कली कलमशनाशनम नतो परतो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कि यह जो हरिनाम मंत्र है उसके अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है कि इस कलयुग का प्रभाव नष्ट कर सके। तो अलग अलग युगों में अलग अलग जो भक्ति में कार्य और परिपूर्णता लाने के लिए अलग अलग कार्य बताए गए थे। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। द्वापर युग में अलग अलग बड़े बड़े अर्चा विग्रहों की जो है वह सेवा करते थे और वह परिपूर्ण होते थे। लेकिन इस कलयुग में जो है सबसे आसान तरीका है कि भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना। पहले सतयुग में अनेक अनेक वर्ष तक जो है वह तपस्या करनी पड़ती थी कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन अब जो है प्रभुपाद की कृपा से हमें भक्तों का संग और इतनी आसानी से मिला है, तो हमें उसका जो है महत्व रखना चाहिए और भक्तों के संग में भक्ति में कार्य और सेवा करनी चाहिए, इससे कि हमारी भक्ति जो है वह उन्नत हो जाए। गजेंद्र का भी भक्ति के इसमें उदाहरण आता है कि गजेंद्र जैसे कि आगे एक मगरमच्छ थी, वह मगरमच्छ उस गजेंद्र का पैर पकड़ती है और जैसे ही वह पैर पकड़ती है वो गजेंद्र भगवान का आश्रय लेता है और जैसे ही वह आश्रय भगवान का लेता है, भगवान की स्तुति गाने लगता है, भगवान के श्लोक गाने लगता है और उस तालाब में जो कमल है वह कमल लेके भगवान की ओर वह अर्पण करता है, तो भगवान वहां पर उपस्थित होते हैं और उस गजेंद्र की
वह मुक्तता करते हैं। इस तरह भगवान जो है वह अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर होते हैं। हम देखते हैं कि जो पांडव है उनके जीवन में अनेक अनेक जो है वह संकट आए और बहुत बड़े बड़े संकट आए। उनके 5 बेटों का जो है वह अर्जुन के वध हुआ और उनको द्रौपदी जो है उनका वस्त्रहरण करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान के ऊपर उनकी जो श्रद्धा थी उसके कारण भगवान ने उन्हें हर समय जो है बड़े बड़े संकटों से उनकी रक्षा की। और इसलिए जो हर एक के जीवन में जो संकट आते हैं तो वह संकट जो है वह अगर हम भक्ति में कार्य करते हैं तो वह संकट सहन करने की जो शक्ति है वह भगवान हमें प्रदान करते हैं। मृगारी ऋषि का मृगारी इनका वर्णन आता है कि पहले वह जो है वह अलग अलग प्राणियों की हत्या करते थे और वह हत्या करने के बाद उन्हें उसे पूर्ण रूप से नहीं मारकर उसे तड़पता हुआ छोड़ देते थे। उस मृगारी को नारद मुनि की कृपा होती है उस मृगारी के ऊपर और वह उनको भक्ति मार्ग का नारद मुनि भक्ति मार्ग उन्हें समझाते हैं। फिर वह मृगारी जो है उसके जीवन में परिवर्तन होता है और वह परिवर्तन होने के बाद फिर वह एक चींटिया जो है चींटी उसको उसके ऊपर पैर रखने के लिए भी वह हिचकिचाता है, वह पैर नहीं रखता है और इस तरह जो उसका हृदय है वह पूर्ण रूप से वह शुद्ध हो जाता है। तो भगवान की कृपा जो है वह हमें अलग अलग बहुत बड़े बड़े संकटों से हमारी जो है वह रक्षा करते हैं। तो अजामिल के जीवन से हम सीख सकते हैं कि कैसे यह जीवन जो है वह बहुत जल्दी से निकल जाता है। जैसे कि वह पाप में कर कार्यों में लग गया तो उसकी 10 संतानें हुई और वह फिर वृद्ध अवस्था में जो है उसका बालक जो है वो छोटा था और इसी अवस्था में वह भगवान के नाम का उच्चारण करने से फिर उसका उद्धार होता है। हम सीखते हैं कि कैसे कि एक जो हमारा जो 4 नियम बताए जाते हैं उसमें से एक भी नियम का अगर पालन नहीं करते तो फिर वह बाकी के नियम भी जो है वह छूट सकते हैं। अगर अजामिल जो है वह अपने इंद्रियों को ऊपर नियंत्रित करता था तो यह अवस्था उसकी नहीं आती थी। इससे हम यह समझ सकते हैं जैसे कि जब नारद मुनि
भ्रमण कर रहे थे, तब नलकुबेर और मणिग्रीव कुछ उनके रानियों के साथ वह एक तालाब में स्नान कर रहे थे। तब वहाँ से नारद मुनि जाते, तो वह नलकुबेर और मणिग्रीव इतने नशा में मद धुंध रहते, तो वह उनको न देख के भी वह उनको नहीं देखते। और फिर बाद में उनको भक्ति में उनकी प्रगति हो, और इसलिए नारद मुनि उनके ऊपर कृपा करते और उनको शाप देते कि तुम वृक्ष बन जाओगे। और फिर बाद में वह भगवान कृष्ण के आंगन में वह अर्जुन के वृक्ष बनते हैं। और फिर जैसे कि भगवान की दामोदर लीला होती है, उस दामोदर लीला में भगवान उन बड़े दो वृक्षों को गिराते हैं, और गिराने के बाद उसमें से दो व्यक्ति जो है वह प्रकट होते, और वो फिर से अपने लोग वापस जाते। तो नारद मुनि जैसे जो भगवान के भक्तगण हैं, वह सब जीवों पे जो कृपा करते हैं, क्योंकि जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्मसार। जीव दया जो है और कृष्ण नाम, यही सब धर्म का जो है वह सार है। इसलिए जो बाकी जीव है उनको भक्ति प्रदान करने के लिए हमेशा हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। जब हम भक्ति में कार्य करते हैं, भगवान के नाम का ठीक से आश्रय लेते, तो हमारे सामने माया देवी भी आती है, तो उनसे हम प्रबोलित नहीं होते। जैसे कि हरिदास ठाकुर का उदाहरण आता है कि हरिदास ठाकुर के पास साक्षात माया देवी आई थी, और उन्होंने उनको भी जो है वह उनके हरिनाम से शुद्ध किया, और इस तरह वह अपने शुद्ध होके हरिदास ठाकुर से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। इसी तरह हमें भी भगवान के नाम का जो है वह ठीक से आश्रय लेना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि भगवान के नाम जो है वह अशोक अभय अमृत है, कि शोक और भय उनसे मुक्तता करते हैं, और भगवान का नाम का जो अमृत है वह हम चख सकते हैं। इसलिए भगवान के चरण कमल जो है उसे अशोक अभय अमृत कहा गया है। नाम चिंतामणि कृष्ण श्री चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिन्न नाम नामिनो, कि कृष्ण नाम यह क्या है? चिंतामणि है। वह हमारी सब इच्छाएं जो है भगवान के बारे में वह पूर्ण करते हैं। जैसे कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि 64 भक्ति में जो है वह भक्ति के अंग है, उसमें से 5 जो है वह महत्वपूर्ण है। वह है कि साधु संग, नाम संकीर्तन, भगवत श्रवण, भगवत धाम का आश्रय, और श्रद्धा से भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करना। इसमें से भी सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है भगवान के नाम का संकीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम ले पाए प्रेम धन। जो भगवान का अपराध रहित
नाम लेते हैं उनको भगवान का यह जो प्रेम धन है वह उन्हें प्राप्त हो जाता होता है। जो अलग अलग 10 नाम अपराध कहा गए हैं वह नाम अपराध से हम बचते हैं और ठीक से भगवत नाम जो है हम श्रवण करते हैं तो शीघ्र ही हमें भगवान का जो प्रेम धन है वह प्राप्त हो सकता है। भगवान भक्ति के रस का सही तरह से हम अनुभव कर सकते हैं। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो है वह पूर्ण संरक्षक है, वही हमारे जो है सही संरक्षक है और वही हमारे मूल है। जैसे कि यहाँ पर 4 वर्ण और 4 आश्रम बताए गए कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म के अनुसार जो है वह यह 4 वर्ण और आश्रम जो है वह दिए गए हैं और इसमें रहकर क्रमशः प्रगति कर कर हम भगवान की ओर जा सकते। और 3 दुख जो है वह इस भवसागर में बताए गए कि आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। यह आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, और इन दुखों से दूर करने के लिए हमें भगवान के नाम का जो है वह आश्रय लेके हम इनसे दूर हो सकते हैं। और 9 विधा जो भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, यह 9 विधा भक्ति का स्वीकार करके हम भक्ति में कार्य करके भगवान के और भगवान के धाम फिर से वापस जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा।